Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 4.1, question number 17. Mr. Khalid has a field and want to make a rectangular garden with perimeter of 68 feet. स्टूडेंट्स, खालिद के पास एक फील्ड है और उस फील्ड में वो एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना चाहता है जिसका पेरीमीटर हो 68. ही वुड लाइक द एरिया ऑफ अ गार्डन टू बी एट लीस्ट 240 स्क्वायर फीट. एट लीस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कम से कम, इससे कम नहीं होना चाहिए, इसकी इक्वल आ जाए या इससे बड़ा एरिया होना चाहिए. और दूसरी पहली कंडीशन उसकी ये है कि उसका पेरीमीटर जो है वो होना चाहिए स्टूडेंट्स 68. तो चलें हम इसको सॉल्व करते हैं. तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स के पेरीमीटर, उसकी लेंथ और विड्थ को हम एल और डब्ल्यू ही यूज़ करेंगे, एक्स वाई यूज़ नहीं करूँगा मैं. लेंथ और विड्थ ही हम यूज़ कर लेंगे क्योंकि हमने फाइंड करनी है व्हाट वुड बी द विड्थ ऑफ द गार्डन. तो गार्डन की विड्थ हमने फाइंड करनी है. तो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू 68 फीट. अब स्टूडेंट्स जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है वो होता है स्टूडेंट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ. पेरीमीटर हमें गिवन है 68. 2 जो है वो राइट साइड पर स्टूडेंट्स डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड. तो ये इक्वल बाकी बात जाएगा लेंथ प्लस विड्थ. 68 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 34. हमें लेंथ चाहिए क्योंकि विड्थ हमने फाइंड करनी है, तो विड्थ तो डब्ल्यू ही होगी. तो लेंथ जब हम फाइंड करेंगे तो डब्ल्यू लेफ़्ट साइड पर जाकर माइनस बन जाएगा. तो ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स लेंथ के, और डब्ल्यू की जगह हमने डब्ल्यू ही लिखना है. अब स्टूडेंट्स जो एरिया उसने दिया है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये स्टूडेंट्स उसने कहा है कि एट लीस्ट जो है ये 240 स्क्वायर फीट होना चाहिए. एट लीस्ट का मतलब है कि 240 तो हो सकता है, 240 से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है वो स्टूडेंट्स आपको पता है कि वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और ये ग्रेटर देन या इक्वल होगा 240 के. लेंथ जो है स्टूडेंट्स वो इक्वल है 34 माइनस डब्ल्यू के. तो लेंथ की जगह हम लिखेंगे 34 माइनस डब्ल्यू और मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 240. अब स्टूडेंट्स जब हम डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 34 डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 240. अब स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए ये डब्ल्यू स्क्वायर और 34 को मैं राइट साइड पर ट्रांसफ़र करूँगा और लेफ़्ट साइड पर ये यहाँ पर बाकी बचेगा 0. तो हम लिखेंगे 0 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 34 डब्ल्यू प्लस 240. स्टूडेंट्स मैं कहूँ कि ए जो है वो बी से बड़ा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी जो है वो ए से छोटा है. तो 0 अगर ए से बड़ा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन 0 से छोटा है. तो इस एक्सप्रेशन को हम लेफ़्ट साइड पर लिख लेंगे डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 34 डब्ल्यू प्लस 240 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 0. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कि एसोसिएटेड इक्वेशन जो है, एसोसिएटेड इक्वेशन वो बनेगी स्टूडेंट्स डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 34 डब्ल्यू प्लस 240 लिखना था, मैंने 24 2 दफ़ा लिख दिया. 240 इज़ इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स हमने 24 के फैक्टर बनाने हैं कि 34 आए. तो 24 मल्टीप्लाई बाय 10 दोनों को माइनस ले लेंगे. 24 और 10 को हम दोनों माइनस के नंबर हैं तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और उनको सम अप करेंगे तो वो आ जाएगा 34. तो हम इसको लिखेंगे डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 24 डब्ल्यू माइनस 10 डब्ल्यू प्लस 24 इज़ इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स हम फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे डब्ल्यू, तो बाकी बात जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर में से डब्ल्यू कॉमन लिया तो बाकी डब्ल्यू माइनस 24 डब्ल्यू में से डब्ल्यू कॉमन लिया तो बाकी 24. लास्ट टू टर्म में से स्टूडेंट्स हम कॉमन लेंगे माइनस 10, ये 240 था, मैंने 24 लिख दिया. तो माइनस 10 कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा डब्ल्यू, और प्लस में से माइनस कॉमन लिया तो बाकी माइनस 240 में से 10 कॉमन लिया
तो बाकी 24 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे w माइनस 24 इंटू डब्ल्यू माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। तो w माइनस 24 इज़ इक्वल टू 0 और w माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। तो w इज़ इक्वल टू 24 और w इज़ इक्वल टू 10। तो हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट हैं वो स्टूडेंट्स बन जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स वो होंगे स्टूडेंट्स 10 एंड 24। और हमारे जो इनइक्वालिटी है वो बनेगी x माइनस 24 नॉट x स्टूडेंट्स w माइनस 24 इंटू w माइनस 10 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम अपने क्रिटिकल पॉइंट के लिए नंबर लाइन ड्रा करेंगे। मैं एक छोटी सी नंबर लाइन ड्रा करूंगा जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये स्टूडेंट्स हमने नंबर लाइन ड्रा की। ये नंबर लाइन है, इसमें स्टूडेंट्स मैं 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ। एक मैं लेता हूँ 10 और एक मैं लूँगा स्टूडेंट्स 24। तो इधर आएगा 24 के आगे जो नंबर हैं वो आएंगे स्टूडेंट्स w इज़ ग्रेटर दैन 24, इसके आगे इस साइड पर यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स w इज़ लेस दैन 10। और यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट इंक्लूड करके उसको हम ले लेंगे स्टूडेंट्स कि w इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 10 बट लेस दैन आर इक्वल टू 24। अब स्टूडेंट्स हम इनको कर लेते हैं टेस्ट। तो जब हम टेस्ट करेंगे तो ये फर्स्ट केस बनेगा w इज़ लेस दैन 10, तो 10 से छोटा नंबर हम लेंगे। तो फर्स्ट केस में है स्टूडेंट्स w इज़ लेस दैन 10, तो w को हम इक्वल ले लेते हैं 9 के। और इस इक्वेशन में अभी स्टूडेंट्स हम 9 लेकर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा 9 माइनस 24 इंटू 9 माइनस 10 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 0। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 15 माइनस 15 और माइनस 1 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 15 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे नो। और अगर स्टूडेंट्स हम 24 जो है उससे ग्रेटर नंबर लेंगे चलें नंबर 2 अभी हम ये केस करते हैं। नंबर 2 यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिखते हैं जी कि 10 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू w एंड w इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 24। तो w को स्टूडेंट्स हम 10 से लेकर 24 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो मैं w ले लेता हूँ स्टूडेंट्स 11। तो जब हम 11 पुट करेंगे तो यह आएगा 11 माइनस 24 इंटू 11 माइनस 10 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 0। तो यह आएगा स्टूडेंट्स माइनस 13 इंटू 1 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 0। तो यह आएगा माइनस 13 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स यस है। और जब हम 24 से बड़ा नंबर 25 लेंगे, नंबर 3 केस में मैं लिख लेता हूँ w इज़ इक्वल टू 25। तो जब 25 को पुट करेंगे तो यह आएगा 25 माइनस 24 इंटू 25 माइनस 10 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 0। तो यह आएगा स्टूडेंट्स 11 इंटू 15 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 0। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 11 1 ज़ार 11 और 5 16, तो 165 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 0 नहीं होता। तो इसको भी हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स नो। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है या जो विड्थ बनेगी वो बनेगी स्टूडेंट्स के सोल्यूशन सेट लिख लें या विड्थ लिख लें कि विड्थ इज़ इक्वल टू, ये होगी स्टूडेंट्स, इक्वल लिखने की ज़रूरत नहीं थी, विड्थ हम लिखते हैं जी कि विड्थ ये होगी स्टूडेंट्स w इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 10 और लेस दैन आर इक्वल टू 24। तो ये 24 से 10 से लेकर 24 हो सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम पहली कंडीशन पर देखें तो इसका पैरामीटर क्या होना चाहिए 68। तो 10 या 24 के अलावा हम कोई भी नंबर लेंगे तो स्टूडेंट्स वो पैरामीटर 68 नहीं आएगा। लेकिन चूँकि पीछे आंसर ये दिया हुआ था तो मैंने इसलिए ये लिख दिया। अगर हम करेक्ट देखें तो विड्थ या 10 होनी चाहिए या 24 होनी चाहिए पैरामीटर 68 करने के लिए।
उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।